आपका मन नहीं लग रहा है, आपको खूब नींद आ रही है, तो मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि खुद में झांकिए। या तो घर वालों को कहिए कि भैया मुझे कुछ जिम्मेदारी दो, है ना, कुछ करो मेरा। क्योंकि आप अगर बहुत फ्री माइंड हैं, है ना, आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, या आप थोड़े बहुत भी ठीक ठाक हैं, तो फिर आपको किसी ना किसी वजह की, किसी ना किसी जिम्मेदारी की, किसी ना किसी दबाव की जरूरत है ना। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपके पास कुछ होगा ना, तो आप ये प्रश्न पूछ ही नहीं सकते कि सर नींद आती है। क्योंकि जिसको नींद भी आ रही है ना, और देखो ये सबके साथ होता है ना, किताबें आप पढ़ने बैठोगे, पढ़ाई लिखाई करोगे, नींद सबको आती है, हमको भी आती थी, है ना, होता है। आज भी हम जब 8-8, 10-10, 12-12 घंटे क्लास लेते हैं तो आखिरी में थक जाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते हमें भी बहुत आलसी आने लगती है। जाहिर नहीं होने देते, वो अलग बात है। कोई काम करोगे तो थकोगे तो यार, वो तो प्रैक्टिकल बात है, थकान तो होगी, नींद तो आएगी, लेकिन आपको उसको किसी ना किसी चीज से कनेक्ट करना है कि आप ये क्यों कर रहे हो, या आप अगर ये कर लोगे तो इससे आपको क्या मिलेगा, है ना। मेहनत में किसी को मजा नहीं आता है, लेकिन उस मेहनत से जो फल मिलता है ना, वो मजा देता है। और आपकी नजर उस फल पे होनी चाहिए, आपकी नजर उस रिजल्ट पे होनी चाहिए कि खुद को समझाओ कि देख, पढ़ लेगा ना तो ये मिल जाएगा, मेहनत कर लिया ना तो ये मिल जाएगा। तो आपको बार बार खुद पे ही हाथ फेरना है, खुद को ही समझाना है कि बेटा करना पड़ेगा, अपने को ही करना है, अपनी जिंदगी है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमेशा आप याद रखिए, किसी को भी मेहनत करने में मजा नहीं आता है। हर व्यक्ति मेहनत करता है केवल उस फल के लिए, उस रिजल्ट के लिए, क्योंकि मजा उस रिजल्ट में है, मजा उस फल में है ना। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की जो जर्नी है, संघर्षमयी जो आपकी यात्रा है, किसी को भी मजा नहीं आता है ना। घर वालों से दूर रहना, एक ठीक ठाक खाना मिलना, मतलब बस पेट भरने के लिए खाना खाना, किताबों में दिन भर डूबे रहना, जिससे मिलो वो आपको ठोक बजा के चले जाए, रिश्तेदारों से बात करो तो वो आपकी टांग खींच के चले जाए, वो आपको डिमोटिवेट कर दे। मतलब स्टूडेंट लाइफ बहुत चैलेंजिंग होती है ना। लेकिन आपको आगे के लिए मजबूत भी यही समय बनाएगा। अगर सब अच्छा हो गया ना, मैं बता रहा हूं, आप कोई ढंग का नहीं कर पाओगे। अगर हर व्यक्ति आपको मोटिवेट करेगा, हर चीज आपके हाथ में मिल जाएगी, बहुत कंफर्ट जोन में आप आ जाओगे, है ना, एग्जाम्स बहुत इजी हो जाएंगे, कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा, वो लाइफ में मजा ही नहीं आएगा, है ना। उस लाइफ में मजा ही नहीं आ सकता है आपको अगर सब कुछ कंफर्टेबल हो गया तो, है ना। एक बहुत अच्छी कहानी मुझे इस बात पे याद आ रही, जो मैंने पिछले कुछ दिनों में कहीं पे पढ़ी थी या सुनी थी, कि एक बार एक किसान था, तो बहुत जोर से बारिश हुई, तेज बारिश हुई, उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई, है ना। फिर थोड़े दिन बाद वहां पे पूरा सूखा पड़ गया, फिर कभी भूकंप आ गया। तो उसने भगवान से शिकायत करी कि भगवान क्या है ये, आप सब कुछ अच्छा क्यों नहीं चलने देते हो, कभी बारिश हो रही है, कभी सूखा पड़ रहा है, कभी भूकंप आ रहा है, कभी कुछ, अच्छा चलाने में क्या दिक्कत है। तो भगवान ने कहा, बेटा तुझे नहीं समझा सकता मैं, जो चल रहा है प्रकृति का जो नियम है वो चलेगा, उसको चलने दे, इससे छेड़छाड़ मत कर। उसने कहा, नहीं भगवान ऐसा नहीं चलेगा, आप ये जो सारा मैनेजमेंट है ना, ये रिमोट कंट्रोल है, आप तो मेरे हाथ में दो, मैं चला के दिखाता हूं कि दुनिया कैसे चलती है और कितना बढ़िया सब काम चल सकता है। भगवान ने कहा, ठीक है यार, चला, तेरी मर्जी है, चल दिया। उसने काम करना शुरू किया, उसने सब समस्याएं खत्म कर दी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया कर दिया। बारिश होगी तो थोड़ी ठीक ठाक ही होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, है ना। जो भी प्राकृतिक आपदाएं वो सब खत्म कर दी, मतलब सारी समस्याएं ही उसने खत्म कर दी। चलता रहा, उसने अपनी फसल लगाई। जब फसल लगाई, 4 महीने 5 महीने बीत गए, और जब वो देखने गया तो जो फली थी उसमें दाने ही नहीं थे तो वो किसी काम के नहीं थे। अब उसका मुंह छोटा सा हो गया। उसने कहा कि मैंने सारी चीजें प्रॉपर दी, सारी सुविधाएं अच्छी कर दी, सारी समस्याएं खत्म कर दी, लेकिन फसल अच्छी नहीं हुई, है ना। फिर वो भगवान के पास गया, भगवान से कहा, भगवान ये क्या माया है, ये क्या तरीका है, या ये ऐसा क्यों हुआ है कि मैंने तो सब अच्छा किया था, है ना, लेकिन फसल ढंग की नहीं हो पाई। तो भगवान ने उसे एक ही बात कही कि उस फसल को पकने के लिए, उसको बड़े होने के लिए जो परिस्थितियां चाहिए होती थी वो तूने दी नहीं, सब कुछ ही अच्छा अच्छा दे दिया तूने, वहां कहां से फसल आएगी, कहां से उसमें दाना आएगा। जब तक वो मौसम की मार नहीं झेलेगा, जब तक वो जो पेड़ है, वो पौधा है, जब तक वो विपरीत परिस्थितियों को नहीं झेलेगा, तब तक वो अच्छा नहीं बन पाएगा। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है। तो जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे ना, आपके जीवन से सारे टेंशन खत्म हो जाएंगे।